हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम और बाइनोमियल थ्योरम का ही हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे थे। तो अभी तक हमने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम देखो, अभी हमें कोई बोल दे कि जनरल टर्म लिखो कि, या फिर हमें बोल दे कि मान लो 50th टर्म लिखो किसी एक्सपेंशन का, या एक्स प्लस, सपोज़ करो हमें एक्स प्लस ए टू पावर एन के एक्सपेंशन का 50th टर्म लिखना हो। ठीक है, इसका 50 टर्म लिखना हो हमें, तो हम कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम इसका 50 टर्म लिखना हो हमें, तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ जनरल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जनरल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे थे हम। ठीक है, तो सपोज़ करो x प्लस ए टू पावर एन है हमारा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो एन सी ज़ीरो एक्स टू पावर एन ए टू पावर ज़ीरो, एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस वन ए टू पावर वन, एन सी टू एक्स टू पावर एन माइनस टू ए टू पावर टू, एंड सो ऑन। ठीक है, ये आगे जाते जाएगा एन सी एन एक्स टू पावर ज़ीरो ए टू पावर एन। ठीक है, ये टर्म्स बनेंगे और ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमें आता है। ठीक है, अभी आगे क्या है कि हमें क्या लिखना था, जनरल टर्म। सपोज़ करो वी हैव टू राइट द आर टी आर प्लस वन ए टर्म। ठीक है, ये जनरल टर्म हो गया हमारा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी द आर प्लस वन टर्म इज गिवन बाय एन सी आर आर एक्स टू पावर एन माइनस आर एंड ए टू पावर आर। ठीक है, ये जो होगा ये होगा हमारा जनरल टर्म। ठीक है, और ये जनरल टर्म इसलिए कहलाता है कि हम अगर आर की डिफरेंट वैल्यूज, जैसे आर इज इक्वल टू ज़ीरो, आर इज इक्वल टू वन, सॉरी ज़ीरो तो नहीं देंगे, आर इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू टू, आर इज इक्वल टू थ्री, आर इज इक्वल टू फोर देते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा देखो आर इज इक्वल टू ज़ीरो देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, यानी T1 आ जाएगा। आर इज इक्वल टू वन देंगे, ठीक है, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। आर इज इक्वल टू टू देंगे, थर्ड टर्म आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, आर की वैल्यू से एक अधिक वाला टर्म आएगा। आर इज इक्वल टू टू रहेगा तो तो थर्ड टर्म आएगा, आर इज इक्वल टू थ्री रहेगा तो फोर्थ टर्म आएगा। ठीक है, अब सपोज़ करो हमने एक और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था एक्स माइनस ए टू पावर एन। देखो, जैसे मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग या थोड़ा सा दिमाग तुम अपना लगाते हो तो तुम इसका भी एक्सपेंशन जान जाओगे। ठीक है, इसके भी एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो देखो इसका एक्सपेंशन क्या कहता था, एन सी ज़ीरो एक्स टू पावर एन ए टू पावर ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस वन माइनस ए टू पावर वन, एन सी टू एक्स टू पावर एन माइनस टू माइनस ए टू पावर टू, एंड सो ऑन टिल एन सी एन एक्स टू पावर ज़ीरो माइनस ए टू पावर एन। ठीक है भाई, इतना टर्म हमने देख लिया। अब देखो इसका जनरल टर्म कैसे देखेंगे। ठीक है, इसका जनरल टर्म टी आर प्लस वन इज़ गिवन बाय, देखो इसको फर्स्ट कर लो। ठीक है, इसको सेकंड कह लो कि एन सी आर। ठीक है, पहले तो माइनस वन टू पावर छोड़ जाने दो, एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर। ठीक है, और ए टू पावर माइनस ए टू पावर आर। तो ये क्या बन जाएगा,
general term R term is given by -1 to power R NCR x to power n minus r and a to पावर r। ठीक है, ये होता है इसका जनरल टर्म। ठीक है, अगर माइनस आ जाए बीच में तो x माइनस से आ जाए तो। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और अभी एक क्वेश्चन करूँगा तो झट से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिख लो। इन द एक्सपेंशन ऑफ question in the expansion of x cube minus 1 upon x square to power 15, x cube minus 1 upon x square to power 15। ठीक है, we have to write the constant term. The constant term is कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया जहाँ पे x की पावर क्या हो जाए, टोटल 0 हो जाए। तो वी हैव टू राइट द कांस्टेंट टर्म वेयर x टू पावर इज 0। ठीक है, तो ठीक है ना, हो जाएगा। देखो TR+1। ठीक है, अब देखो फिर से वही बोलूँगा कि जिनको क्वेश्चन नहीं भी आता है, जिनको ये क्वेश्चन आइडिया नहीं भी लग रहा है, वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ट्राई करने से क्या हो जाता है कि हमें तरीके पता चल जाते हैं कि हम इन तरीक़ों से कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और हमारा दिमाग थोड़ा खुलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार कभी भी बुक के भरोसे या टीचर के भरोसे मत रहा करो, एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई ज़रूर किया करो। ठीक है, तो अपन देखें क्वेश्चन देखते हैं। TR+1 इज़ गिवन बाय, माइनस है यहाँ पे तो ये माइनस वाला लगाएंगे, -1 टू पावर r NCR यानी 15CR x क्यूब टू पावर 15 माइनस r। ठीक है भाई, एन x क्यूब टू पावर 15 माइनस r और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू पावर r। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो कहता है कि ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि x का सभी पावर्स मिला के 0 हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, -1 टू पावर r 15CR x टू पावर 45 माइनस 3r अपॉन x टू पावर 2r। ठीक है, तो 45 माइनस 3r माइनस 2r इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, आई होप आप सबको आता ही होगा। ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको एक बार रफली बता देता हूँ कि अगर x टू पावर a है अपॉन x टू पावर b है तो इसको लिख सकते हैं क्या, x टू पावर a माइनस b। ठीक है, और a माइनस बी हमारा क्या होना था, 0 होना था, तो इसको 0 के इक्वेट कर दिया हमने। ठीक है, तो 45 इज इक्वल टू 5r। ठीक है, देयरफॉर r इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या होगा, इसका 10वां टर्म यानी T10 क्या होगा, हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो 10th टर्म इज इट्स कांस्टेंट टर्म। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेकिन हमें तो पूछा था कि कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, हमें इन द एक्सपेंशन ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज इट्स 10th टर्म। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो -1 टू पावर 10 एंड 15C -1 टू पावर 9 है ना, r इज इक्वल टू 9 है, तो -1 टू पावर 9 15C 9
इज इक्वल टू -1 फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, -1 इंटू फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो फैक्टोरियल 15, अच्छा देखो ध्यान से, अब ये क्या हो जाएगा, -1 बाहर ले लेते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, सही है ना, इतना लिख सकते हैं, अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो क्या फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट गया, 5 2 ज़ा 10 और 4 3 ज़ा 12, और कुछ कटेगा, कट जाएगा, 6 से ये 3, 5 ज़ा 15 और 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 35 इंटू 143। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और या तो तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, -1 इंटू 15C9 पे छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन इस पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ in expansion of x/2 minus 3/x² टू पावर 10। ठीक है, तो इनके एक्सपेंशन में आप क्या करेंगे, x⁴ का कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो यहीं पे और क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन खुद से अगर ना हो फिर मैं बताऊंगा और फिर आगे वीडियो को देखना। ठीक है, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार ट्राई कर सकते हो ट्राई करो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला था ना कि हमें x⁴ का कोफिशिएंट निकालना है, तो TR+1 टर्म कितना हो जाएगा। ठीक है, TR+1 टर्म हो जाएगा अपना -1 टू पावर r 10CR x/2 टू पावर 10 - r एंड 3/x² टू पावर r। ठीक है, तो ये इसको और क्या लिख सकते हैं, -1 टू पावर r 10CR इंटू 1/2 टू पावर 10 - r। ठीक है, और x टू पावर 10 - r अपॉन x टू पावर 2r। ठीक है, और यहाँ पे 3 टू पावर r भी है, 3 टू पावर r भी है। तो अब देखो कहता है कि को x⁴ होना चाहिए ना, तो x के जितने भी पावर्स हैं वो ऐड होके कितने हो जाएंगे, 4 के बराबर हो जाएंगे, दैट इज़ 10 - r 10 - r माइनस 2r इज इक्वल टू 4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 3r,
देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, तो T3 इज इक्वल टू -1 टू पावर 2 10C2 इंटू 3 टू पावर 2 अपॉन 2 टू पावर 8, ठीक है। यही होगा कोफिशिएंट, यही कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया और इसका आंसर भी यही है, -1 टू पावर 2 10C2 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 टू पावर 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जनरल टर्म का हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिया, जनरल टर्म हमने पढ़ लिया, जनरल टर्म में हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट चैलेंज आता है मिडिल टर्म पे, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या होता है, ठीक है, किसी भी एक्सपेंशन का, किसी भी बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन का बिल्कुल मिडिल टर्म निकालना है हमें, ठीक है। तो टॉपिक डाल देते हैं अपना मिडिल टर्म। देखो जनरल टर्म में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो जनरल टर्म पहले अपना क्लियर करो, वीडियो को पीछे से फिर से देखो, ठीक है। जनरल टर्म बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो, फिर मिडिल टर्म पे आते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म कर रहे हैं हम, और जनरल टर्म कुछ है नहीं यार, केवल जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म को सपोज हम जी से डिनोट करते हैं, जी इज इक्वल टू TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू पावर n-r एंड a टू पावर r। केवल यही जनरल टर्म है, केवल इतना तुम्हें याद है ना यार, तो क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। जनरल टर्म ही क्लियर है तुम्हें, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म पे आते हैं। मिडिल टर्म क्या होता है कि सपोज करो अगर n जो है इवन है, केस फर्स्ट है, n इवन है, ठीक है। तो n इवन के केस में बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करेंगे, तो इन केस ऑफ इफ n is even, then in the expansion of x plus a to power n, ठीक है, द मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म सपोज करो m से डिनोट करते हैं, तो मिडिल टर्म इज n/2 + 1 टर्म, ठीक है। n/2 + n टर्म जो होगा, n/2 + 1 टर्म जो होगा वो उसका मिडिल टर्म होगा। सपोज करो n इज इक्वल टू n 10 है, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म होगा 10/2 इज़ 5, 5 + 1 इज़ 6, 6 टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू अगर 14 है तो 14/2 इज़ 7, 7 + 1 इज़ 8, 8 जो होगा इसका 8 टर्म जो होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। अब 8 टर्म कैसे निकालेंगे, ये हमारे जनरल टर्म के फॉर्मूले से निकालेंगे। T8 इज इक्वल टू NC 14C7 x टू पावर 14 - 7 a टू पावर 7, ठीक है। चलो क्वेश्चन करेंगे, सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि तुम इस चीज़ को अब कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में लेके बैठो, ठीक है। हाँ बस चीज़ें समझो, ठीक है। जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ मैं उसको आसानी से समझो, कैसे कितनी आसानी से मैं समझा रहा हूँ उतनी आसानी से तुम समझो, ठीक है। केस सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, बकवास बहुत हो गई। इफ़ n जो है ऑड हो, ठीक है। अब इस ऑड के केस में क्या होता है, 2 मिडिल टर्म आ जाते हैं, ठीक है। ऑड के केस में 2 मिडिल टर्म आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला मिडिल टर्म हो गया, पहला हो गया n+1/2, ठीक है, n+1/2 टू टर्म एंड n+3/2 टर्म, ठीक है। n+1/2 टर्म एंड n+3/2 टर्म, ये दोनों क्या हो गए, इसके मिडिल टर्म्स हो गए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन लिखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो एक, और क्वेश्चन इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू पावर 2n इज, ठीक है। द मिडिल टर्म
इन एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू पावर 2n। ठीक है, चलो तो देखो मैंने बोला था कि इवन होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो एक ही अपना n मिडिल टर्म आएगा, दैट इज़ n/2+1। ठीक है, तो भाई इवन ही है ना, टू n कुछ भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई बाई 2 है तो वो इवन ही हो गया। ठीक है, तो मिडिल टर्म इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा 2n/2+1, 1 टर्म जो होगा ये इसका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, 2n/2+1 तो ये क्या हो जाएगा n+1 टर्म, n+1 टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब n+1 टर्म इसका निकालते हैं, इस एक्सपेंशन का निकालते हैं। तो t n+1+1, ठीक है ना, r की जगह n+1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2nc n+1 x, सॉरी 1 टू पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही होगा, x टू पावर n+1, ये उसका मिडिल टर्म है। ठीक है, तो ये इसका मिडिल टर्म है। चलो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो फिर से एक एरर आ गया, फिर से हमने एक गलती कर दी। ठीक है, ये सही है कि n+1 टर्म होगा, तो मिडिल टर्म इसका होगा t n+1+1 कर दिया था हमने ना, नहीं बिल्कुल नहीं, t n+1 इज, ठीक है, इज इक्वल टू 2nc n x टू पावर n। ठीक है, 2nc n x टू पावर n, ये होगा हमारा मिडिल टर्म। ठीक है, यहाँ पे +1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें कन्फ्यूज़न हो गई हो, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी इस वजह से। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपना कि राइट द मिडिल टर्म इफ़, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, इफ़ a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ middle term if a is the coefficient of middle term in the expansion of in the expansion of 1 plus x to power 2n, and b and c are the coefficient of two middle term in the expansion of, and b and c are coefficient of two middle term in the expansion of 1 plus x to power 2n minus 1, 1 plus x to power 2n minus 1। ठीक है, तो a जो है वो कोफिशिएंट है किसका, 1 plus x टू पावर 2n का मिडिल टर्म का। ठीक है, और b और c, चलो तो a की वैल्यू क्या लिख देंगे, a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है ना, 2n इवन है, तो a इज़ इक्वल टू t n+1। ठीक है, t n+1, नहीं ये a नहीं होगा, ये a नहीं होगा, t n+1 क्या होगा, इसका मिडिल टर्म यही होगा ना, t n+1।
तो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 2n x टू पावर n। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 2n/n हो गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2n/n, b इज इक्वल टू, अब देखो ऑड है, 2n-1 ऑड है। ठीक है, तो 2n-1 + 1/2 2th टर्म का कोफिशिएंट b होगा, और c क्या होगा, पहले b निकाल लेते हैं ना। तो तो ये क्या हो जाएगा, ये nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो nth टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, Tn इज इक्वल टू 2n-1 c n-1 एंड x टू पावर n-1। तो b इज इक्वल टू 2n-1 c n-1। ठीक है, ऐसे ही c जो होगा, c जो होगा 2n-1 + 3/2th टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, ध्यान से देखना, पिछले क्वेश्चंस की तरह इतना सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और देखा जाए तो सिंपल भी है, ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये होगा n+1th टर्म। ठीक है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n-1 c n x टू पावर n। तो ये केवल c हो जाएगा, c इज इक्वल टू 2n-1 c n। ठीक है, ये c हो जाएगा। तो a b और c में क्या रिलेशन होगा, ध्यान से देखना, 2n-1 c n-1 प्लस 2n-1 c n, इन दोनों को सम करें, क्या आएगा, फैक्टोरियल 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 2n-1 माइनस n-1, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 ही हो जाएगा ना, ये n हो जाएगा। ठीक है, इनटू सॉरी प्लस फैक्टोरियल 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, ये एक ही चीज़ जाएगा, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n-1, ये आ जाएगा। अभी अपना a क्या था, ठीक है, a क्या था, 2n/n था। ठीक है, 2n/n था, तो चलो a की वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो ये भी लगभग इज इक्वल टू 2n/n ही हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू a, तो b + c इज इक्वल टू a हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो रेडी रहना नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।